तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है, यानी एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा वृत्त का है, तो बनाएंगे क्या, वृत्त है ना। तो हमने एक वृत्त बनाया, और अगर कोई वृत्त है तो उसके अंदर उसका जो सबसे बीच का बिंदु जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो दो गो पैरेलल रेखा खींच लेते हैं। पैरेलल रेखा खींचने से पहले बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त या किसी व्यास के सिरों पर। तो व्यास क्या होता है, अगर कोई ऐसी जीवा, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो केंद्र से होकर हम गुजार देते हैं एगो इस तरह से। आप लोग सीधा खींचिएगा स्केल से, ठीक ना। हम भी कोशिश कर लेते हैं सीधा खींचने का। सीधा हो गया, नहीं हुआ है तो मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं बिंदु, और इस पर बोल रहा है कि ये हमारा व्यास है, केंद्र हमारा ओ है। बोल रहा है क्या, इसके दोनों सिरों पर, एक सिर ए है और एक सिर ए है, इसके दोनों सिर पर एक हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं। खींच दिए, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और यहां से खींच लिए। स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि वृत्त को छू के निकल जाए, काट के निकल जाए, छू के निकल जाए। तो इसको भी हमने क्या किया, छू लिया। ठीक है, किस बिंदु पर छू लिया, तो P बिंदु पर छू लिया और Q बिंदु पर छू लिया। कोई दिक्कत, किसी को कष्ट नहीं इसको छूने से, नहीं। तो हमारा ABA क्या है, स्पर्श रेखा है, और इधर क्या है, CD क्या है, स्पर्श रेखा है। हमको सिद्ध क्या करना है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर नहीं है, पैरेलल है, समानांतर है। तो समानांतर करने के लिए जैसे कि हम लोग लिख लेंगे कि हम जानते हैं, सॉल्यूशन में क्या होगा, सिद्ध करने के लिए लिखेंगे कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि AB और CD एक क्या है, या दो, यहाँ कर दो गुना है, दो या एक लिखो, एक क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। रेखा देखो, ये सब याद करने की चीज नहीं। कैसे हमने को क्वेश्चन बताया था कि अपने मन से भाषा लिख सकते हैं, तो भाषा अपने इच्छा से लिख सकते हैं। स्पर्श रेखा है, ठीक है। और PQ क्या है, एक व्यास है। क्या है, व्यास है। ये हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख लिए, कोई डाउट, यहां तक हमने लिख लिया। अब आता है क्या कि प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग अब आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई केंद्र से, वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर जो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये भी 90 है, तो ये भी क्या है, 90 है। उसी प्रकार से ये भी 90 है, तो ये भी क्या है, 90 है। तो लिख सकते हैं क्या कि कोण OPA बराबर कोण OPB क्या है, बराबर क्या, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार से लिख सकते हैं कोण OQC, कोण OQC बराबर कोण कितना, OQD, OQD ये भी क्या है, 90 डिग्री है। अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे क्या कि क्या कहते हैं, एक कोण 90 डिग्री, ये भी 90 कोण, तो क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है। आगे चल के 9th में पहले पढ़े होंगे ये क्या होता है, एकांतर कोण है। तो लिख सकते हैं कोण OPA बराबर कोण OQD
दोनों आपस में बराबर है क्या, तो यह एक क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। अगर तिरछा तिरछी कोण बराबर होता है, जैसे कि ये इसका एकांतर कोण है, ये इसका एकांतर कोण है, ठीक है। तो जब ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, इसका ये एकांतर कोण है, तो कह सकते हैं कि ए बी क्या, पैरेलल सी डी। यही हमारा था प्रूफ, ए बी पैरेलल सी डी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक ना, तो आप बना लीजिएगा जो बताए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए।